नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज में। तो जो साथी आज नए आए हैं हमारे वीडियो में देखने, वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको आगे समझ में आ सके, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो से रिलेटेड है। शुरू से जो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, एक एक एक्ट हमने पढ़ा है, तो डायरेक्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन शुरू से पूरी वीडियो देख लें पहले और फिर इस पर ये देखना शुरू करें। तो हमने अब तक पढ़ लिया था कि प्रारूप समितियां और समितियों के अध्यक्ष, जो 15 समितियां छोटी और 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, तो उनके लिए हमने पढ़ लिया था कि उनके अध्यक्ष कौन थे। तो वो याद भी कर लिए होंगे आपने। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप जब तैयार कर लिया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन तो कब हुआ था? कल पढ़ा था हमने। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो इसकी प्रथम बैठक आयोजित हुई थी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को इसकी प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, और वो बैठक 141 दिन तक चली थी। कब तक? 141 दिन तक चली थी। 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार कर लिया था संविधान का और उसको पेश किया था संविधान सभा। 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप पेश किया था संविधान सभा का। ठीक है, संविधान का। उसके बाद तो संविधान सभा के निर्माण में, अब देखो, ये तो हुआ था बात, प्रारूप समिति ने पहली बैठक हुई और फिर इसके बाद ये हो। तो अब संविधान सभा का निर्माण हुआ हमारा। तो संविधान सभा के निर्माण में कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था ना, संविधान सभा के निर्माण में 11 अधिवेशन हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है संविधान सभा के, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और है। संविधान सभा के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल 11 अधिवेशन किसके निर्माण में? संविधान सभा के निर्माण में। और अब इस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया, उसके 12 अधिवेशन और 3 वाचन हुए थे। मतलब संविधान निर्माण के, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए हैं और 3 बार वाचन किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण में तो कुल 11 अधिवेशन और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के 12 अधिवेशन। ठीक है, और 3 बार वाचन किया गया। ठीक है, अब प्रारूप समिति ने और उन सभी समितियों ने सभी जगहों से कुछ ना कुछ ले लेकर हमारा संविधान तैयार कर लिया। और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, जिसके कुछ अधिनियम तो इसी दिन लागू कर दिए थे। जो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे, महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, वो तो इसी दिन लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि अडॉप्ट किया था। तो अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। और तो क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तारीख 26 नवंबर 1949 या अडॉप्ट करने की तारीख 26 नवंबर 1949। और दूसरा आता है इसी में प्रवर्तन कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था संविधान? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इस दिन से भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई थी और 26 नवंबर 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इस दिन तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू किए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बनकर अपना संविधान तैयार हो गया था। संविधान सभा की अब देखो 26 नवंबर 1949, तो इसके लिए एक अंतिम बैठक आयोजित की गई थी
24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, मतलब 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस अंतिम जो बैठक थी उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए? तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? तो सबसे अंत में हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, अब संविधान की जो 3 प्रतियां थी, तो तीनों प्रतियों में हिंदी में साइन करने वाला, हिंदी में साइन किसने किए? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है। सर्वप्रथम संविधान सभा में साइन किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे अंत में राजेंद्र प्रसाद ने। और तीनों प्रतियों में हिंदी में साइन करने वाला एकमात्र था खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, राजस्थान से संविधान सभा में साइन करने वाला था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ये राजस्थान से साइन करने वाला था बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो ये संविधान सभा में अब इस मीटिंग के दिन 24 जनवरी 1950 के ही दिन हमारा जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। वंदे मातरम को क्या घोषित किया? राष्ट्रगीत। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उसमें ये काम किया था। ठीक है, अब संविधान सभा का जो हमारा कंप्लीट होता है, तो यहां से 24 जनवरी 1950 के बाद 26 नवंबर से तो हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, तो इस संविधान सभा के सचिव कौन थे उस टाइम? संविधान सभा के सचिव थे KM मुंशी। ठीक है, कौन थे? सचिव कौन थे? KM मुंशी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष थे इसके। ठीक है, अब इसके बाद इस संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, इस संविधान जो तैयार हुआ था उसमें क्या था उस टाइम? 395 आर्टिकल, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितना है? 470 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। ठीक है, तो ये वर्तमान का भी याद रखना। तो जब संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब जो हमारा संविधान था वो तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए लगभग इस संविधान सभा को निर्माण में खर्च हुए थे। ठीक है, हमारा संविधान सभा बनने में, संविधान का निर्माण होने में 166 दिन बहस हुई थी। ठीक है, जिसमें 114 दिन तो प्रारूप पर ही हो गई थी। प्रारूप बनाने में 114 दिन बहस हो गई थी, तो 166 दिन बहस हुई थी हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए। ठीक है,
ये हो गया हमारा फैक्ट, जो कुछ फैक्ट है संविधान सभा से रिलेटेड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना साथ में। इसका एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में और आ सकता है आने वाले एग्जामों में, ठीक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट है। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि सबसे बड़ा संविधान कौन सा है। संविधान के सबसे बड़ा संविधान, जो सबसे बड़ा संविधान है लिखित में तो है, लिखित सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का, ठीक है। सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का? अमेरिका का। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, केवल 7 अनुच्छेद है इसमें। कहा है 395 470 और कहा 7 आर्टिकल। सबसे छोटा। सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का। मिश्रित संविधान भारत का, ठीक है। ना तो ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला, भारत का मिश्रित संविधान, ठीक है। सबसे कठोर अमेरिका का, सबसे लचीला ब्रिटेन का, ठीक है। और सबसे प्राचीन और अलिखित ब्रिटेन का, ठीक है। सबसे प्राचीन और अलिखित कहां का? ब्रिटेन का, ठीक है। सबसे नया नेपाल का। सबसे नया कहां का? नेपाल का, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो संविधान सभा के बारे में थी। अब हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा में हमारे जो समितियां बनी थी वो सारी उन्होंने कहां से क्या क्या उठाया। और हाँ, सबसे पहले जो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे, ठीक है। तो जो पहला वाचन किया था जिसके वक्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वक्ता कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ने सबसे पहले हमारे संविधान सभा को पढ़ा था। तो राधाकृष्णन पहले वक्ता थे संविधान सभा की। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कहां से हमारे संविधान में क्या क्या स्रोत लिए गए अलग अलग जगहों से। तो सबसे पहले ब्रिटेन से। सबसे पहले ब्रिटेन से क्या क्या लिया, ठीक है। तो ब्रिटेन से लिया है तो इसकी एक ट्रिक बनाइए, ई विकासरा मंत्र। ई विकासरा मंत्र, ये चीजें वहां से ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। ई का मतलब इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, ठीक है। वी का मतलब विधि का शासन, विधि का शासन। इसका मतलब मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति का पद, ये नोट डाउन कर लेना और साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति का नाम मात्र का साथ प्रदान होना, ये है इसका, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रदान होना, कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद संसदीय प्रक्रिया, विधि का शासन हो गया ना, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कार्यपालिका, संसदीय प्रक्रिया, राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रदान और मंत्री परिषद का पद, ठीक है। तो ये तो लिए गए हैं हमने ब्रिटेन से, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा अमेरिका। अरे अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? तो अमेरिका से लिया हमने, अमेरिका के लिए भी एक ट्रिक बनाई है, न्याय की उपमा लो। न्याय की उपमा लो, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, लिखते जाना साथ के साथ। लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, ये हमने लिए अमेरिका से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो साथ के साथ। ले लिया? सबसे ज्यादा ब्रिटेन और अमेरिका से क्या क्या लिया यही आता है। आगे आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या क्या लिया? आयरलैंड से लिया राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। रूस से मौलिक कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं। उसके बाद कनाडा से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का केंद्र द्वारा नियुक्ति करना, राज्यपाल का पद कनाडा से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से, ठीक है। जर्मनी से, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, ठीक है। तो इन देशों से हमने ये चीजें ली है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसको याद ही कर लेना। आने वाले हर एक एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी संविधान के क्वेश्चन आते हैं एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां से तो ये लिए, जो बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल था संविधान बनाने में वो कहां से लिया? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, वहां से 2/3 भाग संविधान का ऐसे के ऐसे ही ले लिया था, और जो एक भाग था ना वो इन देशों से ले लिया। तो सभी से मांग मांग के बनाए, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला, ठीक है, उधार का थैला कहा जाता है, ठीक है। अब और हमारे संविधान का लेखक कौन है? संविधान के लेखक कौन है? श्याम बिहारी रायजादा, श्याम बिहारी रायजादा, ये हमारे संविधान के लेखक हैं, ठीक है।
तो ये था हमारे संविधान सभा का बेसिक पूरा। अब संविधान सभा शुरू होती है। अब कल से हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मतलब एक एक भाग आगे हम कवर करने वाले हैं और जल्दी जल्दी से संविधान को खत्म करेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट अभी तक संविधान की प्रक्रिया, बेस कैसे बनता है, कैसे बना और कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इन जो कल से जो पोर्शन शुरू हो रहा है उनसे और भी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पढ़ते रहिए और साथ बनाए रखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।